गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे गुजरात यूनिवर्सिटी की 2023 के एडमिशन की। तो गुजरात यूनिवर्सिटी ने फॉर द ईयर 2023 एडमिशन प्रोसेस फॉर द बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीए एडमिशन स्टार्ट कर दिया है। आप सब जानते हैं कि इस बार का जो एडमिशन है उसमें आपका जो भी एडमिशन आप लेंगे वो बैचलर डिग्री से ज़्यादा ऑनर्स डिग्री कहलाई जाएगी। उसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट हाल फिलहाल हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो उसके लिए सबसे पहले आपको गुजरात यूनिवर्सिटी की इस तरह से वेबसाइट पर जाना है। आप जैसे वेबसाइट पर जाएंगे आपको स्टार्टिंग में ही एडमिशन ओपन फॉर मोर डिटेल्स दिखेगा। अगर नहीं दिखता है तो इस तरह से वेबसाइट में सबसे नीचे यू कैन सी हियर आपको GU एडमिशन 2023 मोर डिटेल्स दिखेगा। आप सबसे पहले उस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप एडमिशन की होम स्क्रीन पर आएंगे, जहाँ पर सबसे पहले एडमिशन 2023 ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल लिंक सबसे पहले लिखा हुआ है, आप उसे क्लिक करेंगे। उसे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से स्क्रीन दिखेगी जिसमें एडमिशन इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आपको नीचे दिखेगा कि एडमिशन फॉर BSc ऑनर्स, फिर उसके बाद बीकॉम, BBA, BCA ऑनर्स डिज़ाइन 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज, देन BA ऑनर्स एंड देन 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम। लेकिन हमारे लिए काम का है, अभी मैं आपको फॉर एन एग्जांपल ये BBA, BCA, बीकॉम वाला जो है उसके बाद उसके लिए हम एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो 23-24 के लिए बीकॉम, BBA, BCA डिज़ाइन एंड 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, तो यहाँ पर व्यू मोर लिखा है, वहाँ पर आप क्लिक करिए। फिर आपको इस तरह से बॉक्स दिखेगा। सबसे पहले उसमें लिखा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन और नीचे लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आपने पहले जब क्विक रजिस्ट्रेशन का डेट शुरू हुआ था तब अगर आपने क्विक रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आप सीधा जाइए लॉगिन में। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन भी करना अभी तक बाकी है तो हम जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन में। क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है तो मैं यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करती हूँ। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस तरह से एडमिशन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एडमिशन इन्फॉर्मेशन में आपको आई एग्री का बटन क्लिक करना है। जैसे ही आप आई एग्री करेंगे ऑलरेडी रजिस्टर लॉगिन, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन फिलअप करने को कहेंगे, जिसमें सबसे पहले एडमिशन फॉर्म तो हमने पहले ही सिलेक्ट कर दिया था फॉर द बीकॉम, BBA। देन लास्ट क्वालिफाइंग HSC एग्ज़ाम बोर्ड, तो हम गुजरात बोर्ड का ले लेते हैं। तो GSHSEB फॉर द गुजरात बोर्ड। CBSE अदर स्टेट। CBSE अगर आपने गुजरात से किया है सेंट्रल बोर्ड का तो यहाँ पर आप आएंगे अदर स्टेट गुजरात के बाहर का। ICSE इंटरनेशनल, ये नीचे आपको जो भी रिलेटेड आपका है अदर बोर्ड्स, एनी अदर और अदर स्टेट बोर्ड, आप उसमें जा सकते हैं। हम बात करते हैं गुजरात बोर्ड की, तो हमने GHSS भी करा। देन पासिंग स्टेट गुजरात आ गया। एग्ज़ाम ईयर, हम यहाँ पर सपोज एग्ज़ाम ईयर, तो नीचे आपको इस तरह से सिलेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है, प्लीज़ सिलेक्ट। तो प्लीज़ सिलेक्ट में जाइए और आपका जो भी मंथ है, सपोज मार्च, एंड फॉर द ईयर सपोज 2019, तो मार्च 2019 हमने फिलअप करा। देन सीट नंबर, ओके, देन सीट नंबर आपको जिस फॉर्मेट में डालना है वो यहाँ पर लिख के दिया है। प्लीज़ एंटर सीट नंबर इन B, ये एग्जाम्पल है। इस तरह का फॉर्मेट है विदाउट डैश एंड स्पेस, आपको ना स्पेस छोड़नी है ना ही आपको डैश वगैरह कुछ करना है। तो लेट्स स्टार्ट एंड जस्ट पुट आउट एनी सीट नंबर। फॉर एन एग्जाम्पल मैं ये वाला सीट नंबर लिखती हूँ ताकि हमें आगे की प्रोसीजर पता चले कि करना क्या है, राइट। देन नेम एज पर लास्ट क्वालिफाइंग मार्कशीट, आप अपना जो नाम है 12th मार्कशीट में जिस तरह से नाम दिया है आप उस बर्थ डेट, आपका जो बर्थ डेट है आप उसे डाल सकते हैं। डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में है तो हम यहाँ पर डाल देते हैं। चलिए, बर्थ डेट के बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी अपना डालना है एंड देन आपको आपका मोबाइल नंबर देना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालते ही आपको एक OTP आएगा, आप उस OTP को डालते हैं, देन योर नेम इज़ रजिस्टर्ड। तो ये इस तरह से आपकी पूरी प्रोसेस होगी। हमने यहाँ तक तो करा है कि क्वालिफाइंग मार्कशीट के हिसाब से, तो यहाँ तक आप जाइए। उसके बाद मेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल के आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल जो भी नंबर आपने डाला उसमें OTP आएगा और उसे करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो अभी तक यूनिवर्सिटी ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उस हिसाब से हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और 9 मई से उन्होंने एडमिशन फ़ी या फिर हम ये बोल सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन फ़ी लेना शुरू कर दिया है।
इट्स ओनली ₹125, दैट इज़ ऑनलाइन फ़ी पेमेंट है। जैसे ही आप क्विक रजिस्ट्रेशन कर देंगे देन दे गो फॉर दिस ऑनलाइन पेमेंट ऑफ ₹125। ₹125 देने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। याद रखिए स्टूडेंट पास्ट के एक्सपीरियंस से ना जाए, क्योंकि पास्ट में ऐसा था पिछले साल तक कि आपका जब तक फाइनल फॉर्म सबमिशन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, सब कुछ हो गया है, उसके बाद वो फीस लेते थे, बट दिस टाइम इन एडवांस दे आर टेकिंग ₹125। तो आप वो करेंगे देन आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। नाउ वन मोर थिंग, स्टूडेंट्स ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि एडमिशन, क्योंकि सब आप जानते हैं कि भाई किस तरह से आपका एडमिशन होगा, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि भाई हमारा 4 साल का होगा, 3 साल का कोर्स होगा, 2 साल का कोर्स होगा, क्या होगा। तो यूनिवर्सिटी आपको सीधा ऑनर्स डिग्री में ही एडमिशन दे रही है। यूनिवर्सिटी आपसे नहीं पूछ रही है कि आपको किस में एडमिशन लेना है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी आपको ये नहीं पूछ रही है कि भाई आपको सर्टिफिकेट कोर्स करना है, आपको डिग्री कोर्स करना है या क्या करना है आपको। तो याद रखिए बच्चों, यूनिवर्सिटी आपको ऑनर्स डिग्री में ही एडमिशन दे रही है। लेकिन जब आप 1 साल कंप्लीट करते हैं अपना, और 1 साल कंप्लीट करने के बाद आप सपोज़ पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो यूनिवर्सिटी विल गिव यू सर्टिफिकेट। वो एक सर्टिफिकेट कोर्स कहलाया जाएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग 2 ईयर, 2 साल कंप्लीट करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड अ डिप्लोमा। आफ्टर कंप्लीटिंग 3 ईयर्स इट इज़ कॉल्ड बैचलर डिग्री, जो अभी तक चली आई है अप टू 2022। डिग्री कंप्लीट करने पर 3 साल कंप्लीट करने पर आपको बैचलर डिग्री का मार्कशीट मिलता है। आपकी मार्कशीट में लिखा होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, राइट। लेकिन व्हेन यू कंप्लीटेड 4 ईयर देन इट इज़ कॉल्ड ऑनर्स, राइट। तो 2024 से ये कहा जाएगा, 23-24 के जो बच्चे एडमिशन लेते हैं एंड व्हेन दे कंप्लीटेड 4 ईयर्स इट इज़ कॉल्ड ऑनर्स डिग्री। तो ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग से ही पूछ लिया जाएगा कि भैया 2 साल पढ़ना है, 1 साल पढ़ना है, 3 साल पढ़ना है या 4 साल पढ़ना है। दे विल गिव यू एडमिशन इन एन ऑनर्स डिग्री। इट डिपेंड्स ऑन यू। स्टूडेंट के पास ये होता है कि भैया 4 साल कंप्लीट करें हैं तो ऑनर्स मिलेगा, 3 साल कंप्लीट करें हैं तो बैचलर मिलेगा, राइट। सो आई होप योर कन्फ्यूजन इज़ क्लियर अबाउट दिस थिंग। आपको रजिस्ट्रेशन और पेमेंट तक का 9 मई तक का ये शेड्यूल यूनिवर्सिटी का अभी तक का है। जैसे जैसे आगे यूनिवर्सिटी शेड्यूल बताती जाएगी और वो स्टेप्स बताती जाएगी, वी विल कंप्लीटेड इट। अगर आपको आपके बीकॉम के एडमिशन्स रिलेटेड, या फिर मैं ये कहूँगी कि आपको जो पढ़ना है उसके रिलेटेड आपको कोई सवाल हो तो प्लीज़ आस्क मी क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं बात करूँगी आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, और आप जब एडमिशन लेंगे तब आपके जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। बिकॉज जो फॉर्मेट है वो ऑलमोस्ट सबका थोड़ा थोड़ा तो फिक्स है ही, लेकिन एडमिशन के बाद ही एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपके साथ क्या होगा, बिकॉज यू आर दी फर्स्ट वन जिनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट होगा, राइट। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो रिसेंट मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा अबाउट दी फीस स्ट्रक्चर, तो देखते रहिए, आपको आपकी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एवरीवन, बाय बाय।